बाजार में नकली मिलते हैं, पहन करके आइए, ज्यादा चमक भी होती, चला भी जाए तो भी कोई गम नहीं, वो भी पछताएगा क्या लेकर के चले आए। इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार कीजिएगा। धीरे धीरे सत्संग का समय नजदीक आ रहा है। आप एक एक वचनों को दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। पूज्य महाराज जी आज सत्संग में आपको अनमोल दौलत आत्मा के कल्याण की बांटेंगे। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन खड़े होकर के अपने स्थान पर पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे तो आपका अभिनंदन स्वीकार करेंगे, और जब संकेत कर दीजिए तब बैठ जाइएगा। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की याचना करके पूज्य महाराज जी आपको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, आप सबकी इच्छा होती है कि पूज्य महाराज जी के पधारने पर हम भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत करें। आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके जिले के अध्यक्ष पदाधिकारी अपने सहयोगियों के साथ पूज्य महाराज जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत बंधन करते हैं। जय गुरुदेव। स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं कि वो जो संदेश लेकर के अपने गुरु महाराज का मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमरबाड़ी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरबाड़ी से प्रेरणा प्राप्त करके लोग मानव जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकें और जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करके मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों,
सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानवपन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का यह अवसर मिल रहा। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहां कौवा स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप हो सौभाग्यशाली हैं, यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचन वाणियां आज आपको सुनाई जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस पर अमल करिएगा, क्योंकि ये सत्संग है। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता, तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चलकर अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जिते कै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो न कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, न कोई कौम या मजहब लेकर के आया, न कोई अपना नाम लेकर के आया।
सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ गया, कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ जमीन और जायदाद गई। हर जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई, खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहां से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है, तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता